इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रायश्चित बहुत जरूरी है, इसलिए अगला जो शब्द है वो क्या है? प्रायश्चित करने न। जनरली आप क्या कहते हैं? माफ कर दो। मैंने पर्शियन पर्व में आपको बताया था कि माफ किसकी की जाती है, प्रायश्चित किसका दिया जाता है। दोनों ही शब्द गए अपने यहाँ पर। रिश्ते में कोई तनाव आ जाए, रिश्ते में कोई गड़बड़ी हो जाए तो वहां क्षमापना है, लेकिन आचरण में कोई गड़बड़ी हो जाए, बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमापना नहीं, उसके लिए क्या है? उसके लिए प्रायश्चित है। मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, तुम मेरे से नाराज हो जाओ तो वहां क्षमापना है। लेकिन तुम चलते चलते बिना देखे चलो, बिना सोचे बोलो, हम फिर कहो कि माफ क्षमापना नहीं चलती। वहां क्या करना चाहिए? वहां प्रायश्चित लेना चाहिए। नहीं, रिलेशनशिप के व्यवहार में कोई गलती हुई तो क्षमापना है, लेकिन आचरण में कोई गलती हो गई तो वहां क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित। ये प्रायश्चित के पीछे सूत्र क्या है? जब आपको शक्ति, घमंड, अहंकार, उन्माद, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे कौन रोक सकता है, किसकी हिम्मत है मुझे रोकने की, ये भाव जब जब भी मन में आते हैं, इसका क्या लेना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। तो दो कारणों से, पहला कारण है कमजोरी के कारण से गलती होती है, दूसरा कारण ओवर कॉन्फिडेंस, ज्यादा शक्ति हो जाए तो भी हो जाती है। इसलिए कबीर ने गाया था गीत, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, इतना ही दो कि जिसमें मेरा परिवार आराम से चलता रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। इतना ही दीजिए कि जिसके कारण से मुझे कोई उन्माद मौका ही नहीं मिले। और आप तो रोज पेपर में पढ़ते हो, श्रीमंत बाप के बेटे क्या क्या कर गुजरते हैं, आप तो सारे पढ़ते रहते हो। किसके कारण से? लोगों को खाने को नहीं मिलता, लोगों को पीने को नहीं मिलता, और इनको गुलछरे उड़ाने के सोचते हैं। किसके कारण से? पैसा कम है इसलिए, पैसा ज्यादा है। ये ज्यादा पैसा यदि इनसे ले लिया जाए तो गुनाह कितने कम हो जाएंगे। यही सूत्र था मार्क्स का, कम्युनिज्म का सूत्र इतना ही था कि जिनके पास ज्यादा है वो कहीं ना कोई गुनाह करते हैं, अब जिनके पास ज्यादा है वो गुनाह भी करते हैं, जिनके पास ज्यादा है वो दान भी करते हैं। अब कौन गुनाह करेगा न कौन दान करेगा? जिसके पास श्रद्धा होगी वो दान करेगा, और जिसके पास श्रद्धा नहीं होगी वो गुनाह करेगा। तो जब गुनाह होता है अपने से देखना चाहिए, क्यों गुनाह हुआ? मेरी कमजोरी थी इसलिए गुनाह हुआ। मां बच्चे पर गुस्सा करती है, कमजोरी के कारण से। बच्चा कमजोर है, मां कैसी है? ताकतवर है। और ताकतवर के कारण से गुनाह हो तो मां ने क्या करना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। मां क्या करती? भैया बोले मैंने माफ कर दीजिए, नथिंग। फिर वो पहले दिन वो माफ कर लेती है, दूसरे दिन वापस वही गलती करती है, और कोई प्रायश्चित ले लिया तो दूसरे दिन गलती करेगी। प्रायश्चित लेने के बाद गलती रिपीट हो नहीं पाती है, और प्रायश्चित नहीं लिया तो गलती का सूत्र चलते ही रहता है। तो प्रायश्चित देने वाला अच्छा है नहीं अच्छा है? प्रायश्चित देने वाला अच्छा है बुरा है? थाने पूछ रही हो, जिस दिन थाने अच्छो लागेला उस दिन पनिशमेंट प्रायश्चित बन जाएगा, और जिस दिन आपको प्रायश्चित देने वाला अच्छा नहीं लगेगा उस दिन प्रायश्चित पनिशमेंट में चली जाएगी। एक प्रायश्चित शब्द है, दूसरा शब्द क्या? दंड है। पहला शब्द क्या है? प्रायश्चित। दंड मिले तो सुधार नहीं होता है, दंड मिले तो सुधार कब होने की संभावना है? प्रायश्चित। प्रायश्चित के लिए जरूरी क्या है? अपराध सिद्ध हो जाए उसके बाद जो दिया जाता है उसको दंड कहते हैं, और अपराध स्वीकार करने के बाद जो दिया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं।
दूसरा व्यक्ति सुधारना चाहता है तब जो दिया जाता है वो दंड होता है, और स्वयं सुधारना चाहता है जब जो लिया जाता है उसको प्रायश्चित कहते हैं। मैं सुधरना चाहता हूं और मुझे सुधारने के लिए जो मैं लेता हूं उसको क्या कहते हैं? प्रायश्चित कहते हैं। और दूसरा मुझे सुधारना चाहता है, मैं सुधारना नहीं चाहता हूं, उस समय दूसरा जो देता है उसको क्या कहते हैं? उसको दंड कहते हैं, उसको पनिशमेंट कहते हैं। वही बात है, बात वही है, वही उपास है, वही आयम्बिल है, वही तेला है, वही आठाई है, वही कासन है, वही स्वाध्याय है, वही खड़े रहना है, वही क्रिया है। क्रिया में कोई अंतर है नहीं। अंतर किसमें है? मैं सुधरना चाहता हूं तो प्रायश्चित है, दूसरा सुधरना चाहता है तो दंड है। ये थोड़ा सा प्रायश्चित और दंड में का अंतर क्लियर कर लेना है। प्रायश्चित गुरु के पास आलोचना कबूल कर करके अपने अपराध को उनके पास रख करके कि मेरे से ये गुनाह हुआ है, और पूरी विधि गई आगम में कि एक बार में प्रायश्चित गुरु देता नहीं है, वो 3 बार सुनता है। कितनी बार सुनता है? 3 बार सुनता है, और 3 बार सुन करके फिर तय करता है कि इसके तीनों समय के वक्तव्य में एक वाक्यता है, एक रूपता है, कि कुछ अलग अलग बोल रहा है। तो जो अलग अलग बोल रहा है इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और 3 बार के वक्तव्य में समरूपता को खोज करके फिर वो प्रायश्चित देता है। वो गुरु पर डिपेंड है, वो गुरु पर डिपेंड है। वो देखता है सामने वाले व्यक्ति को, वो सामने वाले व्यक्ति को देखता है, सामने वाले व्यक्ति के तन को देखता है, मन को देखता है, उसके सामर्थ्य को देखता है, उसको किस बात के कारण से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है उसको देखता है। ऐसा नियम नहीं कि तपस्या का ही प्रायश्चित है, ऐसा नियम भी नहीं कि स्वाध्याय का ही प्रायश्चित है। वो गुरु का विवेक है, वो गुरु का कॉमन सेंस है। इसलिए हर संत को, हर व्यक्ति को प्रायश्चित देने का अधिकार भी नहीं है। प्रायश्चित देने वाला कौन हो सकता है इसकी लंबी लिस्ट गई है, कि प्रायश्चित देने का काम तो सबसे कठोरतम काम है। कि किसी व्यक्ति ने आकर के आलोचना करी है, अब उसकी पूरी निजी जिंदगी आपको पता चली है, और निजी जिंदगी पता चलने के बाद यदि आप उसको देख करके आपके मन में कोई अनादर का भाव आता है तो वो तो शुद्ध हो गया, तुम गुनहगार हो गए। इसलिए प्रायश्चित देने का काम आसान नहीं है ना उसके, क्योंकि किसी की बिल्कुल गंदगी जानना और फिर उसको गंदा नहीं समझना, किसी की बुराई जानना और फिर उसको बुरा नहीं समझना, कितनी बड़ी कठोर तपस्या है। किसी की बुराई जाने के मन में क्या आता है? अरे इसो नालायक निकले यार, मालूम ही नहीं तो इसो नालायक है यो। अब ये भाव मन में आ गए तो क्या होगा? वो तो शुद्ध हो गया, सामने वाला व्यक्ति तो शुद्ध हो गया, लेकिन देने वाला अशुद्ध हो गया। और उसके बाद यदि उसने उसकी बात किसी के पास बताई, अरे वो तमन्ना उसने मेरे पास ऐसी आलोचना करी, मैंने उसको ऐसा प्रायश्चित दिया, तो वो गुनाह इसके अकाउंट में आ गया है। दूसरे की आलोचना तुम्हारे जुबान पर आ गई कि वो तुम्हारे अकाउंट में आ गया है। इसलिए प्रायश्चित देना इजी काम को नहीं, सरल काम नहीं, लेकिन लेना चाहिए, ये बात पक्की। 2-3 साल मैंने प्रयोग किया, लेकिन इस बार मैंने किया ही नहीं वो प्रयोग। पिछली बार मैंने किया था कि कन्फेशन बॉक्स रखा दिया था कि अपना नाम मत लिखो, केवल अपना नंबर लिखो, तुम्हारे जो जो आलोचना करने तुम करो, उस नंबर पर तुम्हारे पास समाचार आ जाएंगे कि तुम्हारे लिए क्या प्रायश्चित है। नहीं, किसी को नहीं, मैं नहीं जाता उसमें। क्यों? आगम में है कि गुरु जानकारी में देता है, लेकिन मैंने अपने आप को संभालने के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, अब नहीं, मैं काहे को नंबर पर जाऊं? मैं तो केवल नंबर, वो उसका जो प्रायश्चित कन्फेशन लेटर आया वो पढ़ा, उसके ऊपर जो मुझे लगा वो आपको बता दिया कि भाई उसको फोन करके बता दे,
उसको मैसेज कर दे, मैं बीच में आता ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसे प्रसंग आए कि वो लोग डायरेक्ट मेरे पास आ गए। अब डायरेक्ट मेरे पास आ गए तो मुझे झेलना थोड़ा भारी गया। मैं नहीं चर्चा करता आपके पास, लेकिन जो समाज का चित्र सामने आया उसने मुझे बहुत उद्वेलित कर दिया था कि अपन कहाँ पर है, किस स्थिति में है। उनको धन्यवाद, अभिनंदन के पात्र कि उन्होंने अपने जीवन के सारी गंदगी को बिल्कुल बच्चे के समान कबूल किया। मैं नहीं सोचता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कबूल किया हर व्यक्ति कर सकता है। वो गुनाह उन्होंने कबूल करे, वो गुनाह उन लोगों ने कबूल करे कि जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। उन गुनाहों का भी मैंने प्रायश्चित दिया। लेकिन ये सारी बातें बड़ी जटिलतम है, देना होता है प्रायश्चित। और अपने यहाँ व्यवस्था नहीं है, अपने यहाँ केवल सिद्धांत है ना। अपने यहाँ क्या केवल सिद्धांत है, केवल बातें हैं, व्यवस्था नहीं है। आज कोई भी आपके समाज, संघ समाज में कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है कि आप जाकर के प्रायश्चित ले सको, नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन फिर उसके लिए एक व्यक्ति अलग से उसको ट्रेंड कर करके वो पूरा उसको ट्रेंड करे, उसको फॉलो करे, उसकी उसी सत्र की साधना करे, तो अच्छा रास्ता है। सिस्टम खड़ी करने की जरूरत है ना। चर्च में ये सिस्टम है, चर्च में क्या करते हैं, गुनाह है, मिसयूज करने की उनके यहाँ भी मना है। इसलिए वो तो पादरी सामने आकर के सुनता नहीं, कहते बीच में पर्दा रहता है, वो पर्दा रख करके सुनते हैं। लेकिन अपने यहाँ तो पर्दा रखने की बात नहीं है, अपने यहाँ तो सुनने वाले को सक्षम बनाने की बात है। सुनने वाला इतना समर्थ हो जाए, इतना करुणाशील हो जाए, इतना भावित हो जाए, इस बात को स्वीकार कर ले। और चलो सब्जेक्ट बढ़ गया इसलिए पूरा कर लेता हूं। गलती हुई गलत नहीं है, अपराध हुआ अपराधी नहीं है, क्रोध हुआ क्रोधी नहीं है। क्या ट्रेनिंग देते हैं उसको? प्रायश्चित देने वाले को, आलोचना सुनने वाले का पहला दृष्टिकोण क्या रहता है कि सामने वाले से गलती हुई है लेकिन आदमी गलत नहीं है। जनरली अपना सोच क्या रहता है, आदमी गलत है। और प्रायश्चित देने वाले का पहला सोच होता है कि उससे भूल हुई है, एक शॉर्ट टाइम में भूल हुई है, परिस्थिति के कारण से, कर्मोदय के कारण से, किसी भी कारण से उससे भूल हुई है, लेकिन आदमी मूलतः गलत नहीं है। ये अपनी मन की मनस्थिति बन जाए कि सामने वाला व्यक्ति ओरिजिनल अच्छा है, ओरिजिनल अच्छा है, हेल्दी है, सही है, सज्जन है, किसी परिस्थिति के कारण से, कर्मोदय के कारण से उससे गलती हो गई है, और वो कांटा उसका निकाल देना चाहिए, कांटा निकाल देना चाहिए। दीवार बंधी हुई है, दीवार में छेद हो गया है, उसको क्या कर देना चाहिए, भर देना चाहिए। दीवार में छेद हुआ मतलब दीवार छेद हो गई क्या? नहीं, दीवार में छेद हुआ, कितनी जगह पर छेद हुआ, उतना छेद भरना है। लेकिन एक छेद के आधार पर तुम कह दो कि दीवार ऐसी है, नहीं, वो छेद वैसा है, उस छेद को भरना है। तो ये दृष्टिकोण सबसे पहले उसका तैयार करते हैं। सबसे पहले दृष्टिकोण तैयार करते हैं कि भाई सामने वाले व्यक्ति से गलती हुई है लेकिन व्यक्ति गलत नहीं है। और ये भाव बार बार उसके मन में ट्रेनिंग देकर के तैयार करते हैं। बहुत लंबा विषय है, बहुत लंबा विषय है, लेकिन आलोचना सुनने के लिए कलेजा बहुत बड़ा लगता है। बहुत बड़ा कलेजा लगता है। उसको उतना ही आदर देना होता है, उतना ही सम्मान देना होता है, उसकी अवमानना नहीं करनी होती है, उसकी अवहेलना नहीं करनी होती है। रिस्पेक्ट वैसा की वैसा ही बनाए रखना होता है, नहीं तो फिर मामला उल्टा हो जाता है। इसलिए प्रायश्चित का जो अपने आगम है उसको निश्चित सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? निश्चित। निश्चित यानी रात,
जो उजाले में नहीं दिया जाए, अंधारे में किसी को पता ही नहीं चले। तो ऐसी वो आलोचना का सूत्र है। तो प्रायश्चित समझ में आ गया है ना। गलती को माफी नहीं, माफी कहां पर है? वैर की माफी है। माफी किसकी है? वैर की माफी है, दुश्मनी की माफी है, रिश्ते में खटास के लिए माफी है। लेकिन गलती हुई तो क्या करना चाहिए? प्रायश्चित लेना चाहिए। वहां मत कहना क्षमापना है, वहां क्षमापना नहीं है। मन में वैर भावना आई, मन में दुर्भावना आ गई, मन में सामने वाले व्यक्ति को लेकर के कोई उल्टा सुल्टा आ गया तो उसकी क्षमापना है। लेकिन लोग सब तरफ क्षमापना को लागू करने लगे। है कहां के लिए क्षमापना? वैर भावना के लिए क्षमापना है। गलती के लिए क्या है? प्रायश्चित है। और अपन कई कर, हमारा सब गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है भाई, जा कई कर सका। अब मने मालूम है मारा माफ करने के कारण से गलती सुधरे नहीं। तो ये प्रायश्चित तक करने ना, यदि आपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण से, अहंकार के कारण से, अतिरेक के कारण से गलती हुई हो तो उसको क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो। स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से गलती हुई है, मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। पंचमारे के कारण से गलती हो गई, परिस्थिति के कारण से गलती हो गई, वो बोला इसलिए गलती हो गई, नथिंग। मेरे गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं। अपनी भूल की जिम्मेदारी स्वीकार करना है। और जब आप अपनी भूल की जिम्मेदारी स्वीकार करोगे तब जाकर के आलोचना शुरू होती स्वयं के पास, फिर गुरुदेव के पास जाकर के करी, उसको कहते हैं निंदा। गुरु साक्षी से निंदा, आत्म साक्षी से आलोचना। बड़ों के साक्षी से जो की जाती है अपने अपराध की स्वीकृति, उसको क्या कहते हैं? निंदा। और वो वहां निवेदन करने के बाद फिर जो गुरु प्रायश्चित देते हैं उसको अहोभाव से स्वीकारना है कि आपने बड़ी कृपा करी, मैं बीमार पड़ा था, मुझे दवा दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।